मैं के यादव आप लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना होम साइंस का जो प्रैक्टिस सेट बीपीएससी 5वां लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग के पास आज भी 45 क्वेश्चन है। हम आप लोग को इस तरीके से पर डे आपको क्वेश्चन देते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन हैं जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और लगभग ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए जो है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि स्वस्थ शिशु को जन्म लेने के लिए उपयुक्त उम्र है जो है। मीन्स एक हमारा जो है क्या होगा, हेल्दी चाइल्ड मीन्स स्वस्थ मैच्योर शिशु, हेल्दी शिशु को जो है हमें प्राप्त करना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए जो है। हम कहेंगे मदर एवं फादर मदर एवं फादर की यहाँ पर उम्र की बातें की गई है जो है कि माँ और पिता की उम्र कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा एक स्वस्थ हाइजेनिक चाइल्ड पैदा हो जो है। तो हम कहेंगे इसके लिए जो 25 से 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो मीन्स हम कहेंगे कि शिशु जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद शिशु क्या की जाती है जो है, धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है जो है। मीन्स उसके हाथ पैर नाक मुंह और आंख सभी की जो है क्या की जाती है, सफाई की जाती है। तो इसके सफाई के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जो है, तो हम कहेंगे कि वो रसायन हमारा देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो है कि बोरिक लोशन, क्या नाम है उसका, हम लोग कहेंगे बोरिक लोशन का प्रयोग किया जाता है। इस लोशन के द्वारा शिशु का गला साफ किया जाता है। और हम कहेंगे नाक भी इसके द्वारा जो है गला और नाक दोनों साफ की जाती है जो किसके द्वारा, बोरिक एसिड के द्वारा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3। किस यंत्र द्वारा घर में सबसे अधिक श्रम की बचत की जाती है जो है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा साइको से थोड़ा सा सीडीपी से हट करके आ गया है, लेकिन फिलहाल देखिए क्वेश्चन अच्छा है आपका। हम कहें किस यंत्र द्वारा मीन्स वह कौन सा यंत्र द्वारा जिससे घर में सबसे अधिक श्रम, घर में सबसे अधिक श्रम की क्या की जाती है, बचत की जाती है जो है। तो हम कहेंगे अलमारी होगा, गीजर होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा, वैक्यूम क्लीनर होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा क्या होगा, मिक्सर और ग्राइंडर होगा जो है। मीन्स पीसने और कूटने का हमारा क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं पीसने एवं मिलाने मिलाने वाला यंत्र इसे, इस यंत्र को हम लोग क्रांतिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी यंत्र, क्रांतिकारी उपकरण। ये हमारा क्रांतिकारी उपकरण है जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि जितने भी हम लोग को क्या करने हैं जो है, स्पाइसी चीजों के तहत स्पाइस जितने भी होते हैं वो इसमें हम लोग क्या करते हैं जो है, ग्राइंडिंग करते हैं। यही नहीं जो है, हम लोग कहेंगे पल्स की भी ग्राइंडिंग करते हैं, राइस की भी ग्राइंडिंग करते हैं, कई तरह की चीजों का इसमें हम लोग भिगा करके, दाल की भी जो हम लोग क्या करते हैं इसमें ग्राइंडिंग करते हैं। तो इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर हमारा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं, क्या कहा जाता है। मीन्स जब शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर के ऊपर तमाम हेयर्स होते हैं, रोए होते हैं जो है, पूरे बॉडी पे रोए होते हैं जो है। इन रोओं को हम लोग क्या कहते हैं जो है, इन रोओं को हम लोग लेनुगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेनुगो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा जो है। देखिए भ्रूण विकास का डॉट डाल दिया है, नामक है, नामक मीन्स यहाँ पर भ्रूण विकास का नामक न होकर के मापक होता है जो है। यहाँ पर मापक होगा, मापक
भ्रूण विकास का डॉट डॉट मापक है, शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाता है इसके द्वारा जो है करने वाला वो यंत्र हमारा क्या है, हम कहेंगे अपगर अपगर यंत्र। इस यंत्र द्वारा अपगर यंत्र द्वारा जो है भ्रूण का क्या किया जाता है, शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाता है इम्ब्रियो का। मीन्स इम्ब्रियो हमारे जो है यूटेरस में किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है, इसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे जो है किस यंत्र द्वारा, अपगर यंत्र के द्वारा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गर्भवती महिला की सूचित किया गया कि उसका निषेचित मीन्स हमारा निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर है। मीन्स जो हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइज है जो है निषेचित भ्रूण, फर्टिलाइज एम्ब्रियो मीन्स जो फर्टिलाइज हमारा भ्रूण है या हम कहेंगे जाइगोट है, वो हमारा कहाँ पर है जो है, हम कहेंगे कि गर्भाशय में नहीं है जो है, गर्भाशय के अतिरिक्त कहाँ है जो है, तो हम गर्भाशय के अतिरिक्त हमारा कहाँ होगा, हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ पर होगा ये, फैलोपियन ट्यूब में होगा। जब फैलोपियन ट्यूब में अभी ये है जो है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जो है, हम लोग बोलेंगे इंडेमिक प्रेगनेंसी बोलते हैं जो है, मीन्स अस्थानिक गर्भावस्था। क्या बोला जाएगा, अस्थानिक गर्भावस्था इसको बोलते हैं। मीन्स ये यूटेरस से बाहर हम लोग कहेंगे कहाँ पर है जो है, हम कहेंगे ये फैलोपियन ट्यूब में है जो है। कहाँ पर है ये, फैलोपियन नली, फैलोपियन नली में है अभी ये हमारा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपस्थानिक गर्भावस्था जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म डॉट डॉट के साथ जुड़े हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि मिस कैरेज की बातें हैं जो है। मिस कैरेज मीन्स गर्भपात हो गया, फिर मिस कैरेज LBW मीन्स लो बिलो वेट समय पूर्व जन्म हमारा क्या होगा, किसकी वजह से हुआ, हमने कहे लो प्रोटीन लेवल। क्या बोला जाएगा, निम्न प्रोटीन स्तर जो है, लो प्रोटीन लेवल, लो प्रोटीन लेवल। अगर प्रोटीन की कमी है जो है तो भी क्या हो जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा। और जिसके लिए लगा है LBW, अगर LBW लगा हुआ है जो है तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन के निम्न स्तर के कारण क्या हुआ, मिस कैरेज हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। देखिए मासिक चक्र का समय डॉट डॉट कहलाता है जो है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका देखने में तो काफी इजी है लेकिन काफी डिफिकल्ट भी है। कह रहा मासिक चक्र का मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारा जो टाइम है डॉट डॉट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए हम कहें यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, मासिक स्राव। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, रजोदर्शन। क्या बोला जाएगा, रजोदर्शन जो है मीन्स ये हमारा ऑप्शन रजोदर्शन होगा। हम लोग कहेंगे प्रथम 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 यमसी को रजोदर्शन कहते हैं, रजोदर्शन, रजोदर्शन कहा जाता है। प्रथम यमसी को रजोदर्शन कहा जाता है, कहा जाता है। जबकि अंतिम को अंतिम अंतिम यमसी की प्रक्रिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया बोली जाती है मीनोपॉज, मीनोपॉज, मीनोपॉज। जो हमारा मासिक मंथली की प्रक्रिया होती है, मंथली का प्रोसेस में मंथली मासिक मासिक की प्रक्रिया हमारी बोली जाती है, जो माह में आती है उसे हम लोग बोलते हैं मासिक के तहत आता है हमारा यमसी, मासिक धर्म चक्र जो है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इस 8वां का सही हुआ जो है हमारा सी ऑप्शनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए अंडे का निषेचन डॉट डॉट में होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जो हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन नली में। इस फैलोपियन नली में हमारा एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पुली।
क्या बोलते हैं? एम्पुली। मीन्स इस एम्पुली भाग में जो है हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा अंड नली या हम लोग कहें फैलोपियन नली या अंड वाहिनी के एम्पुली क्षेत्र में जो है क्या होता है, जो है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि निषेचन गर्भाशय में नहीं होता, अंडवाहिनी में होता है, या हम कहें फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी अगर पूछता है तो हम लोग कहें फैलोपियन ट्यूब के एम्पुली भाग में होता है जो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10वां। क्वेश्चन 10 देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन 10वां, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा आया हुआ है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ हम कहेंगे टेस्टिंग दे रहा है जो है कि किसके लिए कौन सी टेस्टिंग अच्छी होती है। तो हम कहेंगे एपगार स्केल की टेस्टिंग जो है नवजात का आकलन करने के लिए कि एम्ब्रियो हमारा किस पोजीशन में यूटेरस में है, इसका पता लगाने के लिए एपगार टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जो है। न्यूरल ट्यूब मीन्स मेरु रज्जु और मस्तिष्क जो है, मीन्स हम कहें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का पता लगाया जाता है न्यूरल ट्यूब द्वारा जो है। जबकि वर्निक्स नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा जो है वर्निक्स के द्वारा की जाती है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखते हैं 11वां। देख, गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में, देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी के फर्स्ट त्रैमासिक प्रथम 3 माह, प्रथम 3 माह में रूबेला, देखिए रूबेला ये हमारा रोग है, रूबेला। रूबेला से ग्रसित महिला से बच्चे में क्या विकार आता है जो है, तो हम कहेंगे बच्चा बहरा भी होगा और अंधा भी होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, गंदगी संबंधित बीमारी है। इस बीमारी के द्वारा बालक क्या होगा जो है, हम कहेंगे बहरा भी होगा और अंधा भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। देखिए, गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती। मीन्स मेंटली हमारा जो डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर किसके कारण नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे मेंटल डिसऑर्डर दुर्घटना द्वारा नहीं हो सकता। किसके द्वारा, हम कहें आनुवंशिक द्वारा भी हो सकता है, प्रेगनेंसी माँ में मानसिक तनाव से भी हो सकता है, गर्भवती के कुपोषण से भी हो सकता है मानसिक डिसऑर्डर। लेकिन ये दुर्घटना एक ऐसी चीज है कि दुर्घटना से मानसिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस स्थान से जुड़ा रहता है वो जाना जाता है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, यूटेरस होता है, यूटेरस। ये यूटेरस है, यूटेरस में अगर ये हमारा भ्रूण अगर यहाँ जुड़ा है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम लोग जरायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायु कहा जाता है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब जाइगोट डॉट डॉट तो उसे एक टोपिक गर्भावस्था कहते हैं जो है। हम कहेंगे जब जाइगोट कहाँ होगा, जाइगोट हमारा होगा कहाँ पर होगा, हम कहेंगे डिंब वाहिनी। कहाँ पर होगा, डिंब वाहिनी नली में होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक गर्भावस्था बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से देखिए हमारा आया, गर्भावस्था के ये गर्भाशय के अतिरिक्त हमारा भ्रूण या एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, या हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या, तो उसके तहत यही हमारा सीधे ये प्रोसेस हमारा कहाँ होगा, मीन्स गर्भाधान की प्रक्रिया के तहत एक तो हमारा अंड नली या फैलोपियन ट्यूब होगा या गर्भाशय होगा। अगर गर्भाशय में नहीं है तो कहाँ पर है, हम कहेंगे अंड नली में है जो है, या फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वो यूटेरस में है तो हम लोग बोलेंगे ओनली फॉर प्रेगनेंसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए मासिक धर्म का नियंत्रण करता है, ये हमारा क्वेश्चन देखिए, एमसी कंट्रोल कौन करता है, एमसी कंट्रोल, कंट्रोल, एमसी कंट्रोल करने वाला, करने वाला, देखिए हार्मोन, हार्मोन, एमसी कंट्रोल करने वाला हार्मोन, दो हार्मोन होते हैं, एक आपका दे रखा है देखिए एस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और दूसरा हम कहेंगे एफ एस एच हार्मोन होता है। ये दो हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रित में रखते हैं। अगर इनकी मात्रा बढ़ गया तो एमसी का प्रोसेस हमारा 28 से बदले 20-22 दिन का प्रोसेस में आ जाएगा। अगर कमी हो गया तो एमसी प्रक्रिया हमारी क्या होगी, 30 से 35 से 36 दिन जा सकती है जो है। तो इस तरीके से इसकी अधिकता से एमसी का प्रोसेस पहले आ जाता है, और इन हार्मोन के जो है हम लोग कहेंगे कमी से एमसी का प्रोसेस अपने समय से अधिक समय ले लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए डिंब ग्रंथि का कार्य है, हम लोग डिंब ग्रंथि मीन से हम लोग कहेंगे, डिंब ग्रंथि मीन्स ओवरी, 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 ओवरी का फंक्शन क्या होता है, डिंब ग्रंथि मीन्स ओवरी क्या कार्य करती है, हम कहेंगे क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन निर्माण करता है, सोमैटोट्रोपिक का स्राव करता है, सभी नहीं, हम लोग कहेंगे कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हम लोग कहें ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, सिक्रीशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हमारा क्या है, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है, फॉर्मेशन करता है, बनाता भी है और निकालता है। मेनली निकालने के तहत हमारा एलएच हार्मोन कार्य करता है जो है, और यहाँ पर हमारा जो क्या होगा, ओवरी से ये क्या करता है, बनता है। ओवरी में बनाने का कार्य इसका एफएसएच का है, जबकि इसके सिक्रीशन का कार्य हमारा एलएच हार्मोन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। देखिए संगर्भता काल की अवधि है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021-22 के तहत। मीन्स संगर्भता काल, ये हमारा प्रोसेस है हमारा प्रेगनेंसी का, मीन्स प्रेगनेंसी का समय काल कब से कब तक माना जाता है। देखिए निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 सप्ताह, अंडे के निर्माण से शुक्राणु से मिलने तक सभी, तो हम लोग कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन से बर्थिंग तक का प्रोसेस जो है हमारा निषेचन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, डिलीवरी, फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी तक का प्रोसेस हमारा क्या होता है, संगर्भता काल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रहा है गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, गर्भाधान मीन्स प्रेगनेंसी होती है, कहाँ पर प्रेगनेंसी होती है, हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, या गर्भाशय में संपन्न होती है, या डिंबाशय में संपन्न होती है, या सभी में। तो हम कहेंगे कि ये हमारी प्रोसेस जो है प्रेगनेंसी प्रोसेस हमारा फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। बाकी हम लोग कहेंगे जाइगोट का क्या होगा, अटैचमेंट जो है कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बोल रहा है ओवम का पीरियड होता है, ओवम, ओवम के तहत हम लोग कहेंगे क्या होगा, अंडे का पीरियड, अंडे का समय काल, अंडे का समय काल, समय काल, हम लोग मालूम है अंडे का समय काल कितना दिन होता है, हम कहेंगे कुल मिला के 14 दिन का होता है, समय काल 14 दिन का होता है, 14। अब इसमें देख लीजिए 14 दिन कौन सा आ रहा है, मीन्स 14 दिन में जो है वुमेन ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है जो है। देखिए 14 दिन में ओवम में ओमेन में, या हम कहेंगे मैन में जो है प्रोसेस हमारा क्या होगा, 14 दिन में ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, मीन्स 0 से लेकर के 2 सप्ताह, मीन्स ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह, यहाँ पर देखिए हमारा प्रोसेस आता है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह
ट्राइमेस्टर नाम दे रहा है क्या, जो है 3 माह डॉट डॉट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। जो है हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को 3 मिस्टर में बांटा गया, 3 मिस्टर में बांटा गया, 3 मिस्टर में। जो और 3 मिस्टर प्रक्रिया 3 माह की होती है, 3 माह की होती है, 3 माह की। 3 मिस्टर में बांटा गया जो है, तो प्रथम हमारा क्या होगा, प्रथम हमारा 3 माह का, द्वितीय भी हमारा 3 माह का, द्वितीय भी, और तृतीय भी हमारा, तृतीय, तृतीय पूरा हो गया हमारा 9 माह। ये हो गया 9 माह। तो देखिए बोल रहा गर्भावस्था के प्रथम 3 माह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम या आरंभिक या तृतीय या अंतिम। तो हम कहेंगे फर्स्ट की बातें आती, प्रथम, फर्स्ट, फर्स्ट। यहाँ पर आरंभिक इनिशियल होता है, इनिशियल, 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 प्रारंभिक इनिशियल होता है। तो प्रारंभिक हमारा ना होकर के क्या होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट मीन्स पहला ट्राइमेस्टर 3 माह का होगा, न कि आरंभिक मीन्स इनिशियल। इनिशियल अभी शुरू हुआ जो है, इसका प्रोसेस नहीं है, अभी शुरू से लेकर के तीसरे माह तक का प्रोसेस दिखा रहा है, मीन्स हम कहेंगे फर्स्ट होगा, प्रथम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए गर्भावस्था में लौह की कमी मीन्स, लौह मीन्स आयरन की कमी से होता है। यहाँ पर देखिए आयरन की कमी मीन्स, आयरन की कमी से हम लोग कहें प्रेगनेंसी में क्या होगा, गर्भपात होगा, या मृत शिशु होगा, या मानसिक मंदन होगा, या सभी होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रेगनेंसी में अगर आयरन की कमी होती है तो मिस कैरेज होता है। क्या होता है, मिस कैरेज, गर्भपात हो जाता है। जो है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23वां क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को माना जाता है, मीन्स गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा मीन्स ये हमारा ट्विंस है, जो है ट्विंस, ट्विंस जुड़वा को माना जाता है। जो है फ्रैटर्नल ट्विंस, मोनोजाइगोट ट्विंस, या डाइजाइगोट, या सभी। जो है तो हम कहेंगे देखिए एक समान, एक समान जुड़वा का मतलब हमारा हुआ एक ओवम, एक अंडे से, एक अंडे से, एक अंडे से दो शिशु, दो शिशु का निर्माण। जब दो शिशु का निर्माण होगा, दो शिशु का निर्माण, वो भी समान लिंग के होंगे, समान लिंग के होंगे, समान लिंग के मीन्स उनका लिंग भी क्या होगा, समान होगा। इस तरह के समान जुड़वा का प्रोसेस जब आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोट ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोट ट्विंस। अगर हम कहेंगे असमान की बातें आती है, असमान जुड़वा की बातें जब आएगी जो है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो है डाइजाइगोट। क्या बोला जाएगा उसे, उसे बोला जाएगा डाइजाइगोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए गर्भावस्था में दांतों संबंधित रोगों का प्रमुख कारण क्या है, जो है मीन्स हम कहेंगे कि दांतों में हमारा कौन सा रोग होगा, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान। जो है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमें कहेंगे कि मदर में कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, जो है आयरन, कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है उनकी हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और दांत भी कमजोर हो जाते हैं, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम दिया गया है, जो है ऑस्टियोमलेशिया। क्या नाम दिया गया है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। देखिए ऑस्टियोमलेशिया, इसकी कमी, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया मीन्स हड्डी और दांत, हड्डी एवं दांत, हड्डी एवं दांत दोनों कमजोर हो जाते हैं, दोनों कमजोर हो जाते हैं, दोनों कमजोर हो जाते हैं मीन्स कैल्शियम की कमी के कारण। जो है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। देखिए हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है, मीन्स फर्टिलाइज वोमेन,
फर्टिलाइज एज वोमेन, यहाँ पर हम लोग कहेंगे फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड वोमेन, वोमेन परसेंटेज, परसेंटेज कितना है हमारे जो है हमारे देश मीन से इंडिया की बातें हैं, इंडिया, इंडिया में तो हम कहेंगे 22% है। कितनी है? 22%। इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। देखिए पाइला, हम लोग को ये पाइला मिला भी है जो है पाइला मीन्स खाने की इच्छा रखने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है? पाइला मीन्स एक ऐसा हमारा जो है भोज्य पदार्थ जिसमें न्यूट्रिएंट हो ही ना, जो है जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पाइला जो है। तो ये अगर हमारा पाइला भ्रूण की वजह से खनिज की कमी, तो ये देखिए पाइला मीन्स खाने की इच्छा रखने वाले, तो हम कहेंगे उसमें क्या होगा? महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या प्रोटीन की कमी हो जाती है, या हम कहेंगे आयरन की कमी हो जाती है। तो पाइला खाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं में जो है हम कहेंगे कि आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग है। मीन्स माता की रक्त धारा मीन्स माँ के ब्लड, रक्त धारा, रक्त, रक्त से गर्भ को मीन्स इम्ब्रियो को अलग करने वाला अंग। यहाँ पर देखिए अलग करने वाला अंग जो है हम कहेंगे अनाड़ु, नाभि, नाड़ी, गर्भाशय, खेड़ी। तो हम कहेंगे देखिए अलग कौन करता है? रक्त धारा से अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो प्लेसेंटा का होता है। इसे खेड़ी भी बोला जाता है, इसे अपरा भी बोला जाता है, अपरा, इसे अपरा भी कहेंगे। ये माता को जो है क्या है, जो है रक्त धारा से जो है क्या करता है, जो है अलग करने वाला अंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28, 28वां क्वेश्चन। इस तरीके से आपको जो है तमाम सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपका सीडीपी, हम कहेंगे बाल विकास और चाइल्ड साइकोलॉजी, ये दोनों का कार्य कर रहा है। मीन्स आपके सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि साइको की प्रक्रिया और पेडागॉगिक प्रक्रिया सब शिशु से लेकर के होती है। तो यहाँ सभी चीज का अगर अच्छे से आप जो है कवरेजिंग करते हैं तो आपके तमाम क्वेश्चन आपके जो सीडीपी और पेडागॉगिक हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक जो पीला तरल पदार्थ वृष्ट से स्रावित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे देखिए बोल रहा है जो है दूध बोला जाएगा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल या खीस। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोला जाएगा खीस मीन्स कोलेस्ट्रम। प्रोटीन उच्च, इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है मीन्स कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है? 2 से 3 दिन स्रावित होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए। प्रसव के बाद की अवधि मीन्स यहाँ पर प्रसव के बाद की अवधि मीन्स हम कहेंगे एक प्रसव, देखिए प्रसव पूर्व और प्रसव बाद, प्रसव बाद, प्रसव पूर्व की जो हमारी स्थिति होती है, अवधि होती है, प्रसव पूर्व की अवधि को हम लोग क्या बोलेंगे? जो है प्री नेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री नेटल, प्री नेटल स्टेज। और प्रसव के बाद, प्रसव बाद को इसमें हम लोग बोलेंगे पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल स्टेज। देखिए प्री नेटल और पोस्ट नेटल स्टेज की बातें हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रसव के बाद का प्रोसेस है तो हम लोग कहेंगे पोस्ट पार्टम या पोस्ट नेटल स्टेज। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30।
देखिए कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही हमारा कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जो है कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है, हम कहेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन मीन से। और उस समय भी कौन सी ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा तीन होती हैं, अल्फा बीटा और गामा का हम लोग कहेंगे कि गामा हमारी होती है जो है, देखिए गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्या होती है, प्रतिजैविक होती है, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज्यादा होती है। और विटामिन ए मीन्स हम कहें कि दोनों हमारे जो है क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल में अच्छे से पाए जाते हैं जो है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अपना 31, 41वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, दोबारा आया है। प्रसव से 30 मिनट के समय, प्रसव से 30 मिनट का समय हम लोग को मालूम है, प्रसव प्रसव से 30 मिनट का समय, प्रसव से 30 मिनट का समय, फिर हम कहेंगे प्रसव से 30 ही भी रहेगा, ये दिन रहेगा। देखिए 30 मिनट की बातें हैं, यहाँ मिनट का और यहाँ दिन का समय, ये दोनों का नाम अलग अलग होता है। प्रसव से 30 मिनट का समय पार्टूनेट बोला जाएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टूनेट बोला जाता है। और 30 दिन का समय हमारा बोला जाता है न्यूनेट, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूनेट बोला जाता है, न्यूनेट, पार्टूनेट और न्यूनेट। तो पूरा प्रोसेस हमारा जो है न्यू बर्न बेबी, हम लोग कहते हैं न्यू बर्न बेबी का समय जन्म से एक माह तक होता है, न्यू बर्न बेबी, जन्म से एक माह तक के शिशु को हम लोग न्यू बर्न बेबी कहते हैं, मीन्स नवजात शिशु कहा जाता है, जिसे दो अवस्थाओं में बांटा गया, पहला पार्टूनेट और दूसरा न्यूनेट। पार्टूनेट का समय जन्म से 30 मिनट का, और फिर हम कहेंगे 30 मिनट से लेकर के 30 दिन का समय न्यूनेट का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नवजात शिशु का औसत भार होता है, तो देखिए एवरेज वेट पूछ रहा है, जो औसत भार मीन्स औसत भार, एवरेज भार हम लोग को मालूम है, औसत भार लगभग कितना होता है, हम कहें लगभग 3 केजी होता है, लगभग 3 केजी होता है जो है। WHO ने माना, WHO ने इसे माना जो है 2 केजी 700 का 7200 ग्राम, ये देखिए 72, 2 केजी, WHO ने इसे माना 700, 2 केजी 7200 ग्राम का शिशु हमारा क्या होगा, औसत भार का होगा जो है। यहाँ पर हम कहेंगे कि पाउंड की बात करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.5 पाउंड, कितना आएगा, 7.5 पाउंड हमारा आएगा औसत भार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां क्वेश्चन। देखिए प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, यहाँ पर देखिए शिशु मृत्यु का कारण कितने में, हम लोग कहेंगे 4 वीक, वे 4 सप्ताह में शिशु की अगर मृत्यु होती है, जन्म के 4 सप्ताह के अंदर जो है अगर शिशु की मृत्यु होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो है, तो हम कहेंगे कारण उसके श्वासावरोध, मीन्स हम कहेंगे सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, मीन्स निमोनिया के प्रोसेस में आएगा, जन्मजात असमानताएं होंगी, पूर्ण कालिकता होगा, मीन्स वो पूर्ण रूप से अभी मैच्योर नहीं हुआ था, मीन्स हम कहेंगे सभी कारण इसके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34। एक सामान्य शिशु में 4 माह की आयु के पश्चात कौन से प्रतिवर्ती क्रियाएं समाप्त हो जाती है, 4 माह की आयु, देखिए 4 माह की आयु के पश्चात कौन सी हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्ट एक्टिव, मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट एक्टिविटी मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, क्या बोलेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना इच्छा की होती हैं, क्रियाएं जो बिना इच्छा की क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। वो 4 माह के बाद शिशु की कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, तो देखिए टोनिक नैक, हम कहेंगे पॉमर ग्रेम्स, इनवॉल्ट्री शकिंग मीन्स
अपना क्या है जो है अनिच्छा से मीन से बगैर भूख प्यास का ही किसी चीज को जो है क्या करना है, चूसना। पॉमर ग्रेप्स मीन्स किसी चीज को अनायास पकड़े रहना जो है। बिस्टोनिक नेक मीन्स पैर को क्या करना, तान के रखना या बटोरे रखना जो है। ये सभी हम अपने आप जो होती रहती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं 4 माह के बाद समाप्त हो जाए, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारी क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35। ये किस उम्र में उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए हम लोग को आ गया कि ये नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है मीन्स न्यू बर्न बेबी, न्यू बर्न बेबी। न्यू बर्न बेबी की प्रक्रिया हम लोग को मालूम हो गई कि 6 सप्ताह से 1 वर्ष, जन्म से 4 सप्ताह, जन्म से 4 वर्ष। देखिए जन्म से 4 सप्ताह मीन्स 1 माह, जन्म से 1 माह 4 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 1 माह पर क्या हमारी बोली जाएगी, नवजात मीन्स न्यू बर्न बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान कराना चाहिए जो है। WHO ने क्या बोला है कि जन्म स्नान कराना चाहिए मीन्स जन्म के कितने समय बाद WHO के अकॉर्डिंग शिशु को स्नान कराना चाहिए? तो हम लोग कहेंगे 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद शिशु को स्नान कराना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। इस संस्थाओं और संरक्षण का सही क्रम है मीन्स वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बालक को क्या करती हैं, संरक्षण देती हैं। संस्थाएं और शिशुओं का संरक्षण स्थान। तो इस क्वेश्चन भी हमारा दोबारा आया हुआ है, इसे दोबारा हम लोग देख रहे हैं। मीन्स आप ध्यान दे लेना, क्रेच बार बार ये मिल रहा है। क्रेच हमारा क्या है, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को संरक्षण देता है। बालवाड़ी हमारा जो है कितना है, देखिए 2 ये 22 हो गया है। हम लोग कहेंगे 2.5 मीन 2.5 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को जो है क्या करता है, जो है संरक्षण देता है। रिमांड घर या सुधार गृह होता है जो है, रिमांड घर जो 12 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को क्या करता है, संरक्षण देता है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38। शिशुओं के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है मीन्स नेक। चाइल्ड क्लॉथ में हम लोग शिशुओं के कपड़ों में गला, ये गला देखिए हमारा गला किस में, चाइल्ड क्लॉथ बच्चे कपड़ा, शिशु के गले में हमारा गला कैसा होना चाहिए मीन्स शिशु के कपड़े जो हमारे फैब्रिक्स उसके हैं उसमें गला कैसा होना चाहिए, भी गला होना चाहिए, गोल गला होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि गोल गला। कैसा गला होना चाहिए, गोल गला उसके लिए अच्छा होता है। आइए 38 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का, ये भी क्वेश्चन हमारा दोबारा आया हुआ, जन्म भार का गुना हो जाता है कितना, हम लोग कहेंगे 3 गुना हो जाता है, लगभग 9 केजी, लगभग 9 केजी हो जाता है, 9 केजी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 6 से 12 माह के शिशु की सामान्य हृदय गति होती है मीन्स हार्ट बीट। शिशु हम लोग को दिख रहा है कितने का है, 6 से 12 माह का शिशु है मीन्स हम लोग कहेंगे कि शिशु हमारा 1 साल का है जो है। 1 साल के शिशु का जो है हार्ट बीट हृदय गति हम लोग कहेंगे हार्ट बीट कितना होगा, तो हम लोग को मालूम है कि हार्ट बीट उसका कितना होगा, 80 से लेकर के 140 प्रति मिनट मीन्स 1 मिनट में 80 से लेकर के 140 बार उसका हार्ट क्या करेगा, जो है पंप करेगा, सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया बनेगी जो है। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह का कम कर देता है, समूह को कम कर देता है। क्या कम करता है, जो है हम कहेंगे कि ये हमारी क्वेश्चन सही है। स्तनपान मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्शन डिजीज की घटनाएं
समूह कम कर देता है, मीन्स ये सभी चीजें हमारी क्या है, सत्य है। मीन्स अगर ये फिक्शनल है, ब्रीस्ट फीडिंग की है, तो ये क्या होगा, जो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेथ की बातें आती है। मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारे ग्रुप संबंधी चीजें होती है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए कोलोस्टम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, कोलोस्टम को बोला गया कि बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन होता है, प्रतिजीव होता है, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें एंटीबायोटिक होते हैं, क्या होते हैं, एंटीबायोटिक, प्रतिजीव, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स इसमें पाए जाते हैं जो है, इसलिए हमारा क्या होता है, कोलोस्ट्रम सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छी मात्रा में हमारे एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43। देखिए 43 क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि शिशु में मां के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा डॉट डॉट महीने तक ही होती है। मीन्स शिशु मां से जो एंटीबॉडी लेकर के आता है तो कितने दिन का एंटीबॉडी लेकर के आता है, शिशु कहा गया कि शिशु शिशु देखिए शिशु मां से 3 से 6 माह तक का एंटीबॉडी, शिशु मां से 3 से 6 माह तक का एंटीबॉडी गर्भावस्था से लेकर जन्म लेता है, जन्म लेता है। मीन्स जब वो जन्म लेता है तो उससे पहले वो क्या करता है, 3 से 6 महीने की अपने एंटीबायोटिक चीजों को मदर से वो क्या करता है, लेकर के आता है, जिससे कि उसको 6 महीने तक किसी और दूध की जरूरत ना हो, किसी और पोषक तत्व की जरूरत न हो, उसे और कोई बीमारी की भी प्रक्रिया न बन सके। तो ये हमारा ऑप्शनल हुआ कितना, 3 से लेकर के 6 वर्ष, ये 3 से लेकर 6 माह, ये 3 से लेकर के 6 माह तक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन। एक शिशु को दूध छुड़ाने का भोजन शुरू करने की सही आयु है, मीन्स विलिंग, एक शिशु को दूध छुड़ाने, मीन्स विलिंग की प्रक्रिया है, विनिंग, विनिंग की प्रक्रिया, भोजन शुरू करने का सही क्रम, मीन्स हम लोग कहेंगे ऊपर का दूध, ऊपर का या बाहरी दूध, बाहरी मीन्स बाहरी अनुपूरक, अनुपूरक, पूरक आहार, आहार देने का समय, देने का समय हम लोग कहेंगे कितना होता है, 6 माह बाद, कितना, 6 माह बाद, यहाँ होता है 6 माह बाद। शिशु को 6 माह तक जो है केवल सिर्फ केवल माँ के दूध पर रखना चाहिए। 6 माह के बाद शिशु को जो है ऊपर का या कोई अन्य जो है बाहरी जो है हम लोग कहेंगे पोषक पदार्थ देना चाहिए जो है। यहाँ पर देखिए हमारा अब लास्ट क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पर 45वां क्वेश्चन। माँ के दूध में वसा का प्रकार है जो तंत्रिका, ब्रेन, न्यूरॉन्स को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मीन्स वो कौन सा हमारा जो है क्या है, फैट है जो हम कहेंगे ब्रेन को डेवलप करता है, शिशु के ब्रेन को डेवलप करने वाला हमारा कौन सा फैट है जो है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए ये फैट हमारा EHA, क्या बोलते हैं हम लोग, EHA, ईचा, ऐसे याद रखेंगे आप, ईचा जो है मीन्स इसेंशियल हमारा होता है जो है, इसेंशियल हाइजेनिक फैटी एसिड होता है ये हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं ईचा। इस तरीके से हम लोग का ये सभी क्वेश्चन आज समाप्त हुए और इसके साथ ही हम लोग अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।